हमारे साथ शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बड़ी जीत उद्धव गुट के लिए एक तरह से ये जो आधार बनेगा, आगे चुनाव आयोग में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम ही असली शिवसेना है? देखिए, हमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम असली शिवसेना है। आज हाईकोर्ट ने बाकायदा सदा सरवनकर के पिटीशन को खारिज करते हुए कहा इनके पास कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है कि इस तरीके का आर्ग्यूमेंट हाईकोर्ट में पेश करें। उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है और क्लियरली यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी जो होगी कंप्लीट वो होगी सुप्रीम कोर्ट में। जब इनकी याचिकाओं को खारिज होगा, ये सब सस्पेंड होंगे और इन सबको वापस महाराष्ट्र की जनता के सामने अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो हम आभारी हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने सत्य को महत्व देकर सत्य को विजय किया है। और ये सारे झूठी बातें, ये झूठे हिंदुत्ववादी, ये झूठे राष्ट्रवादी जो बनते हैं, इनके मुंह पे कस के तमाचा जड़ा है। जी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, जब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है अपने ऑर्डर देते वक्त, इसका असली शिवसेना किसका दावा शिवसेना पर, उद्धव गुट का या शिंदे गुट का, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो आधार बनाया गया कि शिवसेना जो रैली करती आ रही है वो जरूर करते रहिए। देखिए, उन्होंने आधार ये बनाया कि दशकों से कौन सी पार्टी शिवसेना रैली करती आ रही है। उन्होंने किसकी खारिज की है? जो कहते हैं कि वो असली शिव सैनिक हैं। ये जो बगावती लोग हैं जिन्होंने पैसे खाकर पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनकी याचिका को खारिज किया है। इसको आप महत्व नहीं देंगे, ये बहुत आपकी भूल होगी, ये मीडिया की भूल होगी, ये मीडिया का नैरेटिव की भूल होगी। हम फिर से दोहराएंगे, ये दशकों से शिवसेना इस रैली को करती आई है, शिवतीर्थ पे करती आई है और आज उसका स्टैंप ऑफ अप्रूवल हाई कोर्ट से मिला है। बल्कि ये तक बताया गया है कि बीएमसी का जो डिसीजन है बहुत ही गलत था और आज ये सारे ढोंगियों को सही पाठ हाईकोर्ट से मिला है। अब तो मुझे लगता है दीपक केसरकर सलाइन ड्रिप पूरी कैबिनेट को लगाएंगे, अभी तक मुख्यमंत्री को लग रही थी। जी, तो प्रियंका चतुर्वेदी, अब इस पूरे दशहरा रैली में क्या इस बात का भी जिक्र होगा कि किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया? उद्धव ठाकरे की तरफ से ये एक तरह से पूरे काडर को जो एड्रेस होगा दशहरा रैली पर, उन पर फोकस एरिया अब यही बनने वाला है कि शिंदे गुट जो है वो असली शिवसेना नहीं है? इन फेक लोगों के ऊपर हमारा दशहरा रैली नहीं निर्धारित होगा। हम अपना हिंदुत्ववादी सोच, हमारी राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर, महाराष्ट्र की सोच आगे बढ़ाकर, हमेशा हमारे पक्ष प्रमुख चाहे बाला साहेब ठाकरे जी रहे हों, चाहे उद्धव साहेब ठाकरे जी रहे हों, उन्होंने इस दशहरा रैली के माध्यम से किया है। और मैं तो उत्सुक हूं कि हर टेलीविजन चैनल उसको उस दिन कवर करेगा और इन ढोंगियों की सही जो इनका चेहरा है देश के सामने रखे। जी, लेकिन एक जो बड़ी बात कही गई थी बीएमसी की तरफ से और लोकल पुलिस की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर पैदा हो सकती है, तो ऐसे हालात अगर बनते हैं तो क्या शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से ये रैली टालने का पर भी विचार किया जा सकता है? बिल्कुल भी कोई विचार नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी बरकरार रहेगी। 7 दशकों से ये रैली होती आई हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब नहीं हुई है। ये जो इनडायरेक्टली धमकी देने की कोशिश की जा रही थी एकनाथ शिंदे के गुट से, उसको भी हमने आज कोर्ट में उजागर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेदारी इस सरकार की है और इनको लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ये वही सदा सरवनकर जी हैं जिन्होंने बाकायदा गन निकालकर फायरिंग पुलिस स्टेशन में की थी। ये सब गुंडे हैं, पैसे खाकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये सब उजागर होगा 5 अक्टूबर को दशहरा रैली। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, शिवसेना की राज्यसभा सांसद। इनका कहना है कि जो दशहरा मैदान की रैली है वो होके रहेगी, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी हालात में नहीं पैदा होगी। और उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि जो शिंदे गुट का दावा था वो हाईकोर्ट में जब खारिज हुआ है तो ये एक बड़ा आधार चुनाव आयोग में भी वो बना सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ शिंदे गुट हायर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है? देखिए, ये विकल्प बिल्कुल शिंदे गुट के सामने है, क्योंकि ये एक तरह से जो है ऑनर की भी बात है। एक तो कानूनी तौर पर तो झटका लगा ही है, लेकिन आगे जाकर जैसे कि संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर यह भी दावा कर सकती है कि असली शिवसेना हम ही हैं। जो पारंपरिक दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में आयोजित होते हुए आई है वो हम ही ने की है। तो ठाकरे गुट की तरफ से ये दावा
किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि दशहरे में अभी 12-13 दिनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में शिंदे गुट के पास में वक्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन अभी तक हमारे पास में शिंदे गुट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मेरे साथ सहयोगी मृत्युंजय सिंह हैं। क्या आपकी किसी से बात हुई कि शिंदे गुट अब इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा? देखिए, मैंने मैसेज के जरिए कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जो शिंदे गुट के विधायक हैं, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि ऊपर से क्या कहा जाता है। दीक्षित, आपको बीच में रोकेंगे। दीपक केसरकर शिंदे गुट के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब एक बड़ा सवाल ये है, आपको जबरदस्त मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से हार का मुंह देखना पड़ा है। दशहरा मैदान पर उद्धव गुट को रैली करने की इजाजत दे दी गई है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ? दीपक केसरकर को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। कोशिश करेंगे इस तकनीकी खामी को दूर करके और फिर उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेने की, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही थी शिंदे गुट की तरफ से वो ये की जा रही थी कि उनको शिवाजी पार्क में, जो मशहूर शिवाजी पार्क है मुंबई का, उसके दशहरा रैली की इजाज़त उनको मिल जाए। हाईकोर्ट से उनको झटका लगा, हाईकोर्ट ने उनको रैली करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उद्धव गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त दे दी। शिवसेना कौन है असली, कौन है नकली, इस पर लेकर लगातार जो है वो विवाद चल रहा था। चुनाव आयोग में भी इस पर लगातार जो है चुनाव आयोग में भी सुनवाई चल रही है। सीधे चलते नाना पटोले, कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं सुन लिया। और राज्य में इस तरह का कायदा सुव्यवस्था बिगड़ने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उसके आधार पर राज्य सरकार और महानगर पालिका दोनों को भी आज हाईकोर्ट ने एक उनको समझाया है कि आपका ये इस तरह का अधिकार नहीं होता है, और इसलिए जो निर्णय आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है, महानगर पालिका को दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्टामध्ये ही तुम्हाला अपेक्षा आहे की अशाच पद्धतीचा न्याय सुप्रीम कोर्टात सुद्धा होईल, जेणेकरून ज्या पद्धतीने तो बड़ी खबर जो इस वक्त की एबीपी न्यूज पर वो ये है कि उद्धव गुट को मुंबई के शिवाजी मैदान में रैली करने की, दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।